Today we study about the next topic of the electromagnetic induction, that is Lenz law. Definition of the Lenz law, which is equal to the direction of induced EMF or current in the coil or the conductor is such that to oppose the change in magnetic flux which is produced it. इससे पहले हम देखे थे फेराडेज लॉ में कि E विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे के लगेगा। अब इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ तो अपोज करता है, अपोज के लिए यहाँ साइन जो यूज की जाएगी कौन सी रहेगी, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन जो प्रोपोज की गई है बाय लेंज, साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है, लेंज़िस लॉ। तो यहाँ बताएंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द लेंज लॉ। तो पहला है कि मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द लूप। तो इसमें यहाँ पर पहले कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक लूप दिया गया है, तो ये एक लूप है। लूप को हम स्ट्रेच करेंगे जैसे कि राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेच द थंब है, ये एक लूप है और ये स्ट्रेच द थंब है। तो यहाँ पर मैग्नेट है, मैग्नेट की मोशन देखेंगे टुवर्ड्स द लूप। अगर मैग्नेट को लूप की तरफ लाएंगे तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप एंड द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल इज ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इस तरीके से इसमें यानी लूप क्रिएट होगा कि इसकी मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, यानी नॉर्थ पोल क्रिएट। जाहिर सी बात है अगर इसको ला रहे हैं टुवर्ड्स द कंडीशन में तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, तो नॉर्थ पोल ही ये बनाएगा और नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे पुराने उसमें बताया था कि अगर कॉइल है और कॉइल की तरफ हम लेकर आते हैं क्या, मैग्नेट को, तो मैग्नेट को लेकर आएंगे तो इसमें जो नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल उसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो लूप बना, ये फेस में जो लूप बनेगा अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि कर्ल्ड राइट हैंड रूल। कर्ल्ड राइट हैंड रूल फॉर द मैग्नेटिक डायफील्ड विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। तो इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी, ये कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, काउंटर क्लॉक डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। अगर ऐसी कंडीशन लेंगे कि इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द लूप लेके जाएंगे, अगर अवे फ्रॉम द लूप लेके जाएंगे तो करंट विल अगेन इंड्यूस्ड, करंट तो इंड्यूस्ड होगी लूप में, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन रहेगी, जो फेस क्रिएट करेगा वो अपोज करेगा। वो कौन सा फेस क्रिएट करेगा, साउथ पोल क्रिएट करेगा और साउथ उसको क्या करता है, अपोज करता है, साउथ पोल क्रिएट करेगा और साउथ पोल उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल नाउ फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर यहाँ पे फ्लक्स, पहले डायरेक्ट करंट इंड्यूस नहीं होती, पहले क्या करे, इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंड्यूस्ड होने के बाद वो ईएमएफ जनरेट करेगा, ईएमएफ जनरेट होने के बाद करंट प्रोड्यूस्ड होगी। तो यहाँ पर दो केस याद रखना, ये सिंपल फिगर याद रखना कि अगर बार मैग्नेट को लाया जाता है टुवर्ड्स कॉइल तो इसमें एन पोल क्रिएट होगा, ये कौन सा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा और नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर देगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सेकंड केस में आएगा कि अगर मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाया जाएगा तो इसमें एस पोल क्रिएट होगा, एस पोल क्रिएट होगा तो एस और एन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी जिसको हम कहेंगे पुल्ड अवे। तो ये है लेंज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। इसी एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ में हम बताएंगे कि लेंज लॉ कहता है अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या हुआ कि अगर अपोजिशन है तो मैकेनिकल वर्क हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच दैट इट ट्राइज टू अपोज द चेंज इन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन, यानी जो चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करता है। तो अपोजिशन में क्या होगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा और मैकेनिकल वर्क कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैकेनिकल एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड एज इन लेंज लॉ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ किसके बारे में कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कहता है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम याद रखेंगे कि अगर हम इस तरीके से कहें कि उसमें दो केस मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या बताएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम बताएंगे कि अगर ऐसा केस मानते हैं, केस ए, अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, if this field is increasing, और सेकंड क्या रहेगा कि in the same direction as the original field, if the field is decreasing, तो इसमें क्या है कि मोशन ऑफ द कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये एक चीज रहेगी, या चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी सर्किट। तो इसमें लेंज लॉ कहता है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी कि एवरी इफेक्ट ऑफ द इंडक्शन एक्ट एज अपोजिट टू द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। आगे हम देखेंगे कि लेंज लॉ और फैराडेज लॉ में रिलेशन क्या है। तो लेंज लॉ और फैराडेज लॉ, लेंजिस लॉ एंड फैराडे लॉज। According to Faraday's law, we know that E is equal to minus d phi by dt। ये रिलेशन हमको मालूम है, E इक्वल होता है किसके? माइनस डी फाई dt के। तब यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ए वेक्टर ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the loop is fixed, perpendicular to loop of the plane is fixed। तब यहाँ पर जब इसको perpendicular to the loop of the plane अगर इसको फिक्स करेंगे और ओरिएंटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कितने के इक्वल हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड B इंक्रीजेस विद द टाइम। B की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। तो हमको जो डेफिनेशन मालूम है फैराडेज लॉ की, वो क्या है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी एज इट इज। फ्लक्स की वैल्यू रखेंगे, फ्लक्स विच इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब बी डॉट ए की वैल्यू रख देंगे, बी और ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेंगे आउटसाइड, तो माइनस साइन कांस्टेंट है। ए जो वेक्टर है उसको आउटसाइड द डेरिवेटिव निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पर ये मॉड ए जो है वो पॉजिटिव टर्म है। मॉड ए कैसा मानेंगे इसको? पॉजिटिव। और डी बाय डी टी इज पॉजिटिव, डी बाय डी बी अपॉन डी टी इज पॉजिटिव। तो बी इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बी की वैल्यू जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे कि the sense of the induced current in the loop is clockwise direction, यानी जिसको हम कहेंगे निगेटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। the sense of induced EMF also negative, that which is denoted in the LHS. Therefore E is equal to minus d phi by dt. Incorporate Lenz law into Faraday's law. E is equal to minus d phi by dt.